मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सबका। सभी प्रतियोगी परीक्षाओं से महत्वपूर्ण भारतीय इतिहास का ये भारत का प्राचीन इतिहास से संबंधित दूसरा एपिसोड है। और ये प्राचीन भारतीय इतिहास कुछ बोरिंग जरूर लगेगा। इसको इंटरेस्टिंग बनाने के लिए हम इसको वन लाइनर या पॉइंट टू पॉइंट लेकर आए हैं, जिससे ये आसान भाषा में समझा जा सके। आज हम लोग खुदाई के दौरान जो शहरों को प्राप्त किया है हमने, उनके बारे में पढ़ेंगे और उनसे क्या क्या साक्ष्य मिले, किस किस जगह से क्या मिला है और किस शहर की क्या विशेषता थी। कुछ इस तरह के सवाल होंगे और यही सवाल डायरेक्ट परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। बिना देरी किए टॉपिक पर आते हैं। बात है सैंधव सभ्यता और उसकी संस्कृति। सैंधव सभ्यता और उसकी संस्कृति, इसका परिचय देखो क्या है। इस सभ्यता में साधारणतः तीन नामों से प्रयोग हुआ था। तीन नामों का प्रयोग हुआ था सैंधव सभ्यता में। पहला नाम था सिंध, किसी ने सिंध सभ्यता कहा और किसी ने सिंधु घाटी की सभ्यता कहा और किसी ने हड़प्पा सभ्यता कहा। इन तीन नामों को सीधे सैंधव सभ्यता से ही समझा जाएगा। सिंध सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता। पिक्कट महोदय ने कहा था, पिक्कट महोदय थे एक, इन्होंने कहा था कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानियां हैं। ठीक है, जुड़वा राजधानी। इन्होंने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को कहा। हड़प्पा कौन सा था, ये सैंधव, और मोहनजोदड़ो अलग शहर। ठीक है। जॉन मॉर्सल ने नाम दिया था सिंधु सभ्यता। ठीक है, जॉन मॉर्सल थे, इन्होंने इसका क्या नाम दिया था, सिंधु सभ्यता। जॉन मॉर्सल ने इसका नाम दिया था सिंधु सभ्यता। ठीक है, ये एक तिथि है 2300 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व। ये क्या तिथि है, ये सर्वमान्य तिथि है। ये तिथि कहाँ से आई, एक रेडियो कार्बन 14 C14 एक पद्धति होती है, इससे जीवाश्म की आयु का पता लगाया जाता है। ठीक है, उससे निकाली गई थी ये, तो ये सर्वमान्य तिथि है। ठीक है, ये 2300 से 1900 ईसा पूर्व था। ये इस सभ्यता के विकास की पराकाष्ठा का समय था। ठीक है, इस समय में इस सभ्यता का विकास बहुत अच्छे ढंग से हुआ होगा। सैंधव सभ्यता की बात करें, ये मेसोपोटामिया और मिस्र के सभ्यताओं के समकालीन थी। ठीक है, इसके समय की थी, मेसोपोटामिया और मिस्र की सभ्यताओं के समय की ही थी सैंधव सभ्यता। इसके विस्तार की बात करें, सैंधव सभ्यता के विस्तार की बात करें, ठीक है, इसके विस्तार का क्षेत्र देखो, पाकिस्तान और भारत में इसका विस्तार है। पाकिस्तान में देखो बलूचिस्तान, पंजाब और सिंध। बलूचिस्तान, पंजाब और सिंध, इन शहरों में, पाकिस्तान में पड़ते हैं ये शहर, इनमें इसका विस्तार है। और भारत में काफ़ी लंबा विस्तार है इसका। पंजाब में भी है, गुजरात में है, राजस्थान में है, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर और पश्चिमी महाराष्ट्र। ठीक है, तो सैंधव सभ्यता भारत में पंजाब, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर और महाराष्ट्र में। ठीक है, और पाकिस्तान के सिर्फ तीन शहरों में, बलूचिस्तान, पंजाब और सिंध में। ठीक है, सैंधव सभ्यता का विस्तार जो था वो एक त्रिभुजाकार है। कैसा है, त्रिभुज के आकार। इधर बात करते हैं, देखो इनकी इस पूर्व में क्या है, आलमगीरपुर। ठीक है, पूर्व में आलमगीरपुर मेरठ में पड़ता है। पश्चिम में है सुतकांगडोर। ठीक है, पूर्व में आलमगीरपुर, पश्चिम में सुतकांगडोर और मांडा। उत्तर में क्या है, मांडा, और दक्षिणी में कहाँ तक इसका विस्तार है, दैमाबाद तक। ये विस्तार दिए हुए हैं कि पूर्व में आलमगीरपुर तक विस्तार है, पश्चिम में सुतकांगडोर तक विस्तार है, उत्तर में मांडा तक और दक्षिण में दैमाबाद तक इसका विस्तार है। ठीक है, ये विस्तार क्षेत्र की बात करी गई है। पाकिस्तान में बलूचिस्तान, पंजाब, सिंध। भारत में पंजाब, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर और पश्चिमी महाराष्ट्र। ठीक है, और ये भी याद रखना, ये काफी बार पूछा जाए। उत्तर में क्या था, उत्तर में था मांडा। ठीक है, उत्तर में मांडा और दक्षिण में दैमाबाद, पश्चिम में सुतकांगडोर, पूर्व में आलमगीरपुर। ठीक है, ये विस्तार की बात हो गई। इसके कुछ स्थल और उत्खननकर्ता की बात करेंगे जो उन्होंने खोज की थी, ये उसके सर्वेक्षक रहे होंगे। ठीक है, उसकी खुदाई के। हड़प्पा की खुदाई हुई थी तो कौन थे, दयाराम साहनी। ठीक है, मोहनजोदड़ो की खुदाई में कौन थे, रखालदास बनर्जी। मोहनजोदड़ो में रखालदास बनर्जी थे, हड़प्पा में दयाराम साहनी थे। चौहदड़ो की बात करें, चौहदड़ो में NG मजमूदार थे। ठीक है, चौहदड़ो में कौन थे, इस उत्खननकर्ता, सर्वेक्षक या खोजकर्ता की बात करें, NG मजमूदार थे। लोथल में थे SR राव। लोथल में कौन थे, SR राव। ठीक है, कालीबंगा की बात करें, इसमें थे अमलानंद घोष। ये काफी इंपोर्टेंट है, सारे सवाल इंपोर्टेंट हैं। ये कालीबंगा, अमलानंद घोष। बनावली, RS बिष्ट। धौलावीरा,
कि जेपी जोशी, ये इंपोर्टेंट है, ये स्टार लगा लो इस पे। धौलावीरा जेपी जोशी। रोपड़ की बात करेंगे बीवी लाल सुत कांगोडोर आर.एल. स्टाइन, ये इनके खोजकर्ता हैं, ठीक है। हड़प्पा की बात करें, देखो हड़प्पा पे आते हैं सीधे। हड़प्पा शहर की बात करते हैं। देखो हड़प्पा में क्या क्या साक्ष्य मिले थे, इस बात पर चर्चा करेंगे। हड़प्पा में देखो एक तो क्या मिला था, एक तो शंख का बना बैल मिला था, ठीक है। ये हड़प्पा से मिला था, क्या, शंख का बना बैल हड़प्पा से मिला था। उर्वरता की देवी का एक चित्र था, वो भी हड़प्पा से मिला था। ईंटों के वृत्ताकार चबूतरे, ये हड़प्पा से मिले थे। समाधि कब्रिस्तान, ये भी हड़प्पा से मिली थी। गेहूं और जौ के दानों का अवशेष, ये भी हड़प्पा से ही मिला था, ठीक है। पीतल का बना इक्का और बर्तन पर बने मछुआरे के चित्र, 2 टीले का साक्ष्य, ये सब हड़प्पा से मिले हैं। इसमें 2 टीले वाली बात थी, एक था पूर्वी टीला जिसमें नगर टीला कहते हैं, और दूसरा था पश्चिमी टीला, इसको दुर्ग टीला कहते हैं, ठीक है। हड़प्पा कहाँ पर है, हड़प्पा माउंट गोमरी जिला साहिवाल, ठीक है, वर्तमान में कहाँ है, पाकिस्तान में। तो हड़प्पा इस कहाँ पर है, पाकिस्तान में। ये रावी नदी के तट पर है, रावी नदी के बाएं तट पर है हड़प्पा, ठीक है। मोहनजोदड़ो में आते हैं। देखो मोहनजोदड़ो की बात करेंगे, ये सिंधी भाषा में इसका शाब्दिक अर्थ है मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो सिंधी भाषा में शाब्दिक अर्थ है मृतकों का टीला। इससे क्या क्या साक्ष्य मिले थे, देखो मोहनजोदड़ो से एक तो बृहद स्नानागार, बृहद मतलब बहुत बड़ा स्नानागार मिला था। सर्वाधिक उल्लेखनीय स्मारक यहीं से मिले थे, मोहनजोदड़ो से, ठीक है। तत्कालीन विश्व में एक आश्चर्यजनक निर्माण, ये किसने कहा था, ये जॉन मार्शल ने कहा था कि तत्कालीन विश्व का एक आश्चर्यजनक निर्माण हुआ था, किसका, मोहनजोदड़ो का। अभिलेख युक्त सर्वाधिक मोहरें जो मिली थी वो मोहनजोदड़ो से मिली थी। विशाल इस अन्नागार की बात करेंगे, अन्नागार का मतलब है जहां पर अन्न भंडारण होते हैं, ठीक है। विशाल अन्नागार वहां पर था, मतलब बहुत बड़ा अन्न भंडारण की जगह थी, ठीक है। एक रत नारी की कांस्य मूर्ति थी, कांसे की एक मूर्ति थी जिसमें एक नृत्य करती हुई नारी की मूर्ति थी, ठीक है। पुजारी या योगी की मूर्ति भी कहाँ से मिली थी, यहीं से मिली थी, मोहनजोदड़ो से, ठीक है। पशुपति नाथ, शिव जी की मूर्ति मिली थी पशुपति नाथ की। सीपी की बनी पटरी और घोड़े के दांत, गीली मिट्टी पर कपड़ा, ये सब मोहनजोदड़ो में मिली हुई चीजें थी। सूती कपड़ा, हाथी का कपाल खंड, ये सब क्या था, मोहनजोदड़ो का था, ठीक है। ये मोहनजोदड़ो है कहाँ पर, ये लरकाना जिला पाकिस्तान में सिंधु नदी के दाएं तट पर है। तो ये मोहनजोदड़ो के साक्ष्य थे कि मोहनजोदड़ो में क्या क्या साक्ष्य मिले थे, इसका मत, ठीक है। ये काफी इंपोर्टेंट है। एक तो ये विशाल, ये वाला ज्यादा इंपोर्टेंट है, रत नारी की कांस्य मूर्ति, ठीक है, और पशुपति नाथ के शिव जी की मूर्ति, ठीक है, और घोड़े के दांत, ये कहाँ से मिले थे, सब मोहनजोदड़ो से मिले थे, ठीक है। अब आते हैं लोथल पे। लोथल की विशेषताएं देखो, लोथल क्या है, लोथल पश्चिमी एशिया से व्यापार के एक प्रमुख बंदरगाह है, ठीक है। लोथल क्या था, एक पश्चिमी एशिया से व्यापार के लिए एक प्रमुख बंदरगाह, ठीक है। इसकी सर्वप्रमुख विशेषता क्या थी, जहाजों की गोदी कहा जाता था इसको, जहाजों की गोदी कहा जाता था, ठीक है। डॉक यार्ड, जहाजों की गोदी, डॉक यार्ड, ठीक है। इससे प्राप्त कुछ साक्ष्य थे लोथल से कौन कौन से साक्ष्य मिले थे, इस बात पर देखें। लोथल की बात करें, देखो लोथल में क्या मिला था, एक फारस की मुद्रा मिली थी, ठीक है, फारस की मुद्रा लोथल से मिली थी। पक्के रंग में रंगे हुए पात्र मिले थे, पक्के रंग में रंगे हुए पात्र मतलब बर्तन, पक्के रंग के बर्तन मिले थे। धान, चावल और बाजरा, इनके साक्ष्य कहाँ से मिले थे, लोथल से धान और बाजरा के साक्ष्य मिले थे, ठीक है। फारस की मोहर मुद्रा मिली थी और मोहर फारस की यहीं से मिली थी। घोड़े की लघु मूर्ति मिली थी, ठीक है। 3 युगल समाधियां भी यहीं से मिली थी, 3 युगल समाधियां यहीं से मिली थी लोथल से, ठीक है। इसकी स्थिति कहाँ है, ये गुजरात में, अहमदाबाद गुजरात में है, ये भोगवा नदी के तट पर है। तो लोथल कहाँ पर है, भोगवा नदी के तट पर है, अहमदाबाद गुजरात में है। और इसमें क्या क्या साक्ष्य मिले थे, एक बार फारस की मुद्रा, पक्के रंग के बर्तन, धान, ठीक है, घोड़े की मूर्ति, धान, चावल और बाजरा के साक्ष्य, पक्के रंग के रंगे हुए पात्र, ठीक है। चौहुदड़ों की बात करें, देखो चौहुदड़ों की कुछ खास विशेषता क्या थी, मनका बनाने का कारखाना और भट्टी चौहुदड़ों से मिले थे, ठीक है। अलंकृत हाथी, खिलौना चौहुदड़ों से मिले थे। लिपस्टिक चौहुदड़ों से मिली थी और बक्कराकार ईंटें कहाँ से मिली थी, चौहुदड़ों से ही मिली थी,
ठीक है, और बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पदचिन्ह भी चौहजड़ों से ही मिले थे। कालीबंगा में आते हैं, देखो कालीबंगा काफी फेमस है। कालीबंगा का एक क्वेश्चन कि ईंटें यहाँ से मिली थी, कच्ची ईंटें और पक्की ईंटें। कच्ची ईंटें भवन निर्माण में प्रयुक्त हुई थी और पक्की ईंटें केवल नालियों, कुओं और स्नानागार के निर्माण में प्रयुक्त हुई थी। ठीक है, जुते हुए खेत के साक्ष्य यहीं से मिले थे, काफी इंपॉर्टेंट है। कालीबंगा से जुते हुए से खेत के साक्ष्य मिले थे। भूकंप का साक्ष्य भी यहीं से मिला था। एक चबूतरे पर अग्निकुंड, कुआं और पक्की ईंटों का बना हुआ आयताकार गर्त भी यहीं से मिला था। ठीक है, दूसरे चबूतरे पर 7 अग्निकुंड, वेदिकाएं और पंक्ति में बने हुए सेल खड़ी और मिट्टी की मोहरें और मृदुभांड के टुकड़े, ये सब कहाँ से मिले थे? कालीबंगा से मिले थे। ठीक है, स्थिति क्या है कालीबंगा की? ये हनुमानगढ़ जिला राजस्थान में पड़ता है। ठीक है, काफी इंपोर्टेंट है। कालीबंगा कहाँ पर है? हनुमानगढ़ जिला राजस्थान में। ठीक है, और इसके साक्ष्य जो इंपोर्टेंट वाले हैं वो जुते हुए खेत के हैं। ठीक है, एक तो जुते हुए खेत के हैं और दूसरा क्या है? दूसरा सेल खड़ी और मिट्टी की मोहरे। ठीक है, धौलावीरा की बात करें, ये धौलावीरा से देखो संबंधित कुछ विशेषताएं हैं। क्या विशेषताएं हैं? एक तो ये आयताकार नगर था। कैसा नगर था? आयताकार नगर था। नगर 3 भागों में बटा हुआ था धौलावीरा। एक किला था, एक मध्य नगर था और एक निचला नगर था। ठीक है, ये 3 हिस्सों में बटा हुआ था। इसके साक्ष्य देखो, एक तो विशाल जलाशय मिला था। ठीक है, जलाशय जिसमें जल भरा जाता है, विशाल जलाशय, बड़ा सा जल भरने का तालाब था। उन्नत जल प्रबंधन कहाँ से मिला? धौलावीरा से। ठीक है, जल प्रबंधन की ने व्यवस्था करी। उन्नत जल प्रबंधन का मतलब है कि एक अच्छी व्यवस्था जल को, ठीक है, निकालने के लिए, इकट्ठा करने के लिए, सबकी व्यवस्था कैसी थी? अच्छी थी। हड़प्पा लिपि के लिए बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख भी मिला था। ठीक है, हड़प्पा लिपि के एक बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख भी मिला था। इसकी स्थिति कहाँ है? ये कच्छ का रण गुजरात में है। धौलावीरा कहाँ पर है? कच्छ का रण गुजरात में है। ठीक है, सुरकोटदा की बात करें, सुरकोटदा की बात करते हैं। ठीक है, सुरकोटदा, इसकी विशेषता क्या है? ये नगर 2 दुर्गीकृत भागों में विभक्त है। ये 2 दुर्गीकृत, एक गढ़ी क्षेत्र और एक आवास क्षेत्र, ये 2 भागों में। इसमें साक्ष्य क्या मिले थे? कब्रिस्तान से कलश समाधान मिला था और घोड़े की हड्डियां मिली थी। ठीक है, घोड़े की हड्डियां और कब्रिस्तान से कलश समाधान कहाँ से मिला? सुरकोटदा से मिले थे। ठीक है, ये कच्छ जिला गुजरात में है। ये भी कहाँ? कच्छ जिला और गुजरात में है। ठीक है, दैमाबाद की बात करें, ये सैंधव सभ्यता का दक्षिणी स्थल है। दैमाबाद क्या है? सैंधव सभ्यता का दक्षिणी स्थल बताया था। क्या है? दैमाबाद। ठीक है, और इससे साक्ष्य क्या मिले थे? रथ चलाते हुए मनुष्य, सांड और गैंडे की आकृतियां, सैंधव लिपि की एक मोहर, वृंदभांड, तस्तरी और प्याले यहीं से मिले थे। ठीक है, और इसकी स्थिति क्या है? अहमदनगर जिला महाराष्ट्र में पड़ता है। ये प्रवरा नदी के बाएं तट पर है। ठीक है, बनावली की बात करें, देखो इसकी विशेषता क्या है? बनावली की, ये सैंधव संस्कृति के 3 स्तर प्राप्त हैं। ठीक है, इसकी विशेषता क्या है? एक तो प्राक सैंधव, विकसित सैंधव और उत्तर सैंधव। नगर को तारांकित भागों में विभाजित करती हैं कौन? सड़कें। नगर को तारांकित भागों में विभाजित करती हैं सड़कें। ठीक है, इसमें से साक्ष्य क्या मिले थे? एक तो लाजवर्द और कार्नेलियन के मनके मिले थे। लाजवर्द और कार्नेलियन के मनके, हल्की आकृति के खिलौने, तांबे का बाणाग्र और मोहरे और बटवरे यहीं से मिले थे। ठीक है, ये इसकी स्थिति क्या है? फतेहाबाद जिला हरियाणा, ये फतेहाबाद जिला हरियाणा में पड़ता है। ठीक है, रोपड़ की बात करें, देखो रोपड़ से संबंधित कुछ काफी विशेषताएं हैं। रोपड़ क्या है? इसका आधुनिक नाम क्या है? रूपनगर। रोपड़ का आधुनिक आजकल नाम क्या है? रूपनगर। इससे क्या क्या साक्ष्य मिले थे? ठीक है, ये सेल खड़ी की मोहर मिली थी, चरट के बटखरे मिले थे और तांबे के बाणाग्र, कुल्हाड़ी, मृदुभांड, छुरा, मनुष्य के साथ पालतू कुत्ते के दफनाए जाने का प्रमाण मिला है। ठीक है, ये पंजाब भारत में है। ये सतलज नदी के बाएं तट पर है। ठीक है, कुछ महत्वपूर्ण साक्ष्य की बात करें, देखो स्थल और बालाकोट। बालाकोट से क्या मिला था? सीप से बनी चूड़ियों के टुकड़े। मांडा से कांस्य निर्मित पेचदार पिन। नौसारों से स्त्रियों के मांग में सिंदूर के प्रमाण। रंगपुर से मिले थे धान की भूसी। लोथल से मिली थी वृत्ताकार चक्की के 2 पाठ। ठीक है, कालीबंगा से मिली थी तांबे की मूर्तियां, कांस्य मूर्ति। हड़प्पा से मिली थी एक स्त्री के गर्भ से निकलते पौधे की आकृति। ठीक है, हुलास से मिला था सैंधव लिपियुक्त एक ठप्पा। ठीक है, सुतकांगोडोर से
मिट्टी की चूड़ियों का अवशेष सूतकांगडोर से मिला था। मोहनजोदड़ो से संयुक्त पशु पूर्ति मिली थी। इसमें एक शरीर था और एक मस्तक था। शरीर भेड़ का था, मस्तक सूंडदार हाथी का था। ठीक है, परीक्षा की दृष्टि से काफी इंपोर्टेंट ये 2-4 सवाल हैं, इनको भी देख लो। कपास की खेती का आरंभ सर्वप्रथम सैंधव निवासियों ने किया था। ठीक है, सब कपास की खेती का प्रारंभ सर्वप्रथम सैंधव निवासियों ने किया था। सैंधव सभ्यता में क्रय विक्रय का वस्तु विनिमय के द्वारा किया जाता था, क्योंकि सिक्कों का प्रचलन नहीं था। तो सैंधव सभ्यता में क्रय विक्रय होता था वस्तु विनिमय के द्वारा। ठीक है, सैंधव सभ्यता के बाट मुख्यतया घनाकार होते थे। ठीक है, बाट जो तोलने के लिए होते हैं वो घनाकार होते थे। मेलुहा की पहचान सिंध क्षेत्र से की गई थी। मेलुहा की पहचान सिंध क्षेत्र से की गई थी। धातु मूर्तियां लुप्त मोप या मधुच्छिट विधि से बनाई जाती थी। ठीक है, लुप्त मोप या मधुच्छिट विधि से बनाई जाती थी। सर्वाधिक मृण मूर्तियां पशु पक्षियों की प्राप्त हुई हैं। ठीक है, सर्वाधिक मृण मूर्तियां किसकी? पशु पक्षियों की प्राप्त हुई हैं। सर्वाधिक मोहरें सेल खड़ी की बनी हुई थी। ठीक है, सिंधु सभ्यता की मोहरों पर सर्वाधिक अंकन एक श्रृंगी बैल का और उसके बाद कुबड़ वाले बैल का मिला है। सिंधु सभ्यता की मोहरों पर सर्वाधिक अंकन किसका मिला है? एक श्रृंगी बैल का और कुबड़ वाले बैल का। इस काल में खेल कौन सा था? पासा। इस काल में कौन सा खेल खेला जाता था? पासा खेला जाता था। ठीक है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त, मोहनजोदड़ो से क्या प्राप्त हुआ था? योगी पशुपति शिव जी की मूर्ति की मोहर मिली थी। ठीक है, मोहनजोदड़ो से। ये बाएं क्या था? बाएं और दाएं और बीच नीचे। ठीक है, बाएं में क्या था? गैंडा और भैंसा। नीचे थे 2 हिरन और दाएं में क्या था? बाघ और हाथी। ठीक है, कुल 5 प्रकार के 6 पशु थे। कुल 5 प्रकार के 6 पशु थे। ठीक है, ये याद रखने वाला टॉपिक है कि पशुपति या शिव जी की जो मूर्ति थी उसमें क्या था? तो कुल 5 प्रकार के 6 पशु थे उसमें। ठीक है, सैंधव सभ्यता से कुछ विशिष्ट तत्व हैं। ठीक है, सैंधव सभ्यता से कुछ विशिष्ट तत्व, एक तो लोहे का ज्ञान का अभाव। ठीक है, उस टाइम लोगों को लोहे का ज्ञान नहीं था। स्वर्ण चांदी तावा और कांसे की जानकारी थी। सोना चांदी तावा और कांसे की जानकारी थी। ठीक है, हाथ से चलित चाकों का प्रयोग होने लगा था सैंधव सभ्यता में। मूर्ति पूजा का प्रचलन था। शेर के अवशेष का अभाव, शेर नहीं मिला है। घोड़े के अवशेष जरूर मिले हैं। ठीक है, परंतु चित्र का अभाव मिला है। परंतु चित्र का अभाव, चित्र नहीं मिला है पर उसके अवशेष मिले हैं। ठीक है।